कि हम लोग का नॉमेनक्लेचर का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग अब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बन का सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अगर कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वैसे कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। तो अभी हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के अंदर कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन का जो वर्ड रूट है, उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ANE यूज़ करेंगे। एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर देखते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। ये बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले वर्ड रूट लिया जाता है। वर्ड रूट का मीनिंग हुआ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन यही है और इसके अलावा कोई कार्बन का चेन है ही नहीं यहाँ पे। इसमें 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रॉप। इसमें चारों तरफ सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये N हुआ। इस बेसिस पे इसका नाम प्रोपेन। प्रोपेन में हम लोग दो चीज़ का यूज़ किए, एक प्रोप जिसको वर्ड रूट बोलते हैं और एक N जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट प्रोप, प्रोप का मीनिंग 3 कार्बन और प्राइमरी सफिक्स N का मतलब सिंगल बॉन्ड। इस तरह से अगला नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पहले वाले नॉमेनक्लेचर में कार्बन का कोई भी ब्रांच नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये जो नॉमेनक्लेचर हम लोग लिए हैं इसमें कार्बन का ब्रांच भी है। आइए इसमें हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कहीं से भी हमको मैक्सिमम 4 कार्बन मिल रहा है वर्ड रूट में, इसलिए ये हमारा वर्ड रूट रहा। इस वर्ड रूट में 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग रूट लिखते हैं। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड को N लिखा जाता है। और अब एक कार्बन का ब्रांच यहाँ पे रह जाता है तो एक सिंगल कार्बन को मिट बोलते हैं और ये कार्बन का ब्रांच है, इसलिए इसमें YL ऐड कर दिया जाता है। ये जो मिथाइल लिखा हुआ है ये हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स, इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको वर्ड रूट के आगे लिखा जाता है, इसलिए मिथाइल को वर्ड रूट के आगे में लिखेंगे। अब इसका पोजीशन हम लोग देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस डायरेक्शन से फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि इधर से चलने पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है। जिधर से नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स मीन्स ब्रांच ऑफ कार्बन नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, नंबरिंग उधर ही से किया जाता है। इस तरह से 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे कार्बन का ब्रांच प्रेजेंट है, इसलिए इसको 2 मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 मिथाइल। इस नॉमेनक्लेचर में 2 मिथाइल प्रीफिक्स है
ब्यूट, जो ब्यूट लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड रूट है। और जो एन लिखा हुआ है इसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। इस तरह से नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 एग्जाम्पल था, एक में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स था, दूसरे में प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स था। अब अगला नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। इस नॉमेनक्लेचर में भी कार्बन का ब्रांच प्रेजेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने ब्रांच है, कौन मेरा वर्ड रूट है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है। इस नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो किसी भी डायरेक्शन में हम वर्ड रूट देख रहे हैं तो मेरे पास मैक्सिमम 3 कार्बन है, इसलिए कोई भी वर्ड रूट हम लोग ले सकते हैं। अभी हम ये वर्ड रूट ले रहे हैं। यहाँ पे अगर इसी नॉमेनक्लेचर को हम दोबारा लिख दें CH3 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 CH3, तो कोई दूसरा स्टूडेंट अगर हमने ये वर्ड रूट लिया तो आप लोग इसको भी वर्ड रूट ले सकते हैं। दोनों केस में वर्ड रूट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, इसलिए उसका नॉमेनक्लेचर सेम होगा। इसका नॉमेनक्लेचर 1 2 3 कार्बन वर्ड रूट में रहेगा, इसको प्रोप बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए एन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक कार्बन का ब्रांच इधर जिसको मिथाइल बोलते हैं और दूसरा कार्बन का ब्रांच इधर जिसको मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप का पोजीशन देखेंगे, नंबरिंग 1 2 नंबरिंग 1 2। तो इस डायरेक्शन से मूव करें तब पर भी सेकेंड कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, और अगर इधर से हम लोग मूव करते हैं तो इधर से भी हमारा मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे। सो नंबरिंग कहीं से भी पॉसिबल है। सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल है और सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल है। एक बार 2 इसका पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे बार कॉमा करके 2 हम इसको लिखेंगे तो इसका पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा 2, 2। 2 मिथाइल ग्रुप, इसको डाइमिथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका पूरा नॉमेनक्लेचर हुआ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस नॉमेनक्लेचर में 2 2 डाइमिथाइल ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉप लिखा हुआ है ये वर्ड रूट है, और लास्ट एन जो लिखा हुआ है ये प्राइमरी सफिक्स है। इस कंपाउंड का भी नॉमेनक्लेचर सेम हुआ। इस तरह से ये एक सिंपल कंपाउंड था जिसका कि हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। दोनों केस में वर्ड रूट सेम है, सेम नॉमेनक्लेचर है। इसमें वर्ड रूट को डिफरेंट तरह से दिखाया गया है। आप वर्ड रूट को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं और इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों केस में नॉमेनक्लेचर सेम होगा, नेमिंग सेम होगा, IUPAC नेम सेम होगा। अब कुछ कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का कुछ बड़ा नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग। आइए एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर करते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इस नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट कहाँ पे है? अगर हम सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से भी 7 कार्बन, ऐसे आएंगे तब पर भी 7 कार्बन, और इस तरह से भी आएंगे तो 7 कार्बन। अगर नॉमेनक्लेचर करते समय डिफरेंट डायरेक्शन में वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो तो उस समय ब्रांच की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। इस केस में मेरा वही वर्ड रूट अच्छा रहेगा, उसी वर्ड रूट की प्रायोरिटी रहेगी जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच है। तो उस केस में हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इसका वर्ड रूट देखते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ से मुड़ने के बाद एक ये पूरा ब्रांच हो जाएगा, और यहाँ पे इधर आने के बाद एक ये पूरा ब्रांच हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आने से हमको 2 ब्रांच मिल रहा है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये मेरा पूरा ब्रांच रहता और ये पूरा ब्रांच रहता। तो इस तरह से उस केस में हमारे पास 2 ब्रांच रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से मूव करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़े, इधर बढ़े, तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ से नीचे जाने के बाद ये दूसरा ब्रांच है, और आगे बढ़ेंगे तो ये तीसरा ब्रांच है। तो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन लेने पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स है, इसलिए यही वर्ड रूट सही रहेगा। सो यहाँ पे वर्ड रूट देखते हैं, और ये मेरा वर्ड रूट वन 2 3 4 5 6 7 दैट मीन्स है चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। इसको हम लोग N लिखेंगे, ये है 10 हुआ। अब हमारे पास इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग इथाइल बोलते हैं। एक 2 कार्बन YL ऐड करते हैं प्रीफिक्स में। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रॉप लिखते हैं, और इसमें हम लोग YL ऐड करते हैं। तो ये प्रोपाइल हुआ। ये कार्बन एक सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन को मिथ बोलते हैं, और इसमें भी YL ऐड करते हैं। अब हम लोग कार्बन का जितना भी ब्रांच है उसका पोजीशन देखेंगे। अगर हम इस डायरेक्शन से मूव करते हैं 1 2 3, थर्ड कार्बन पे मेरा ब्रांच है, और अगर इस डायरेक्शन से मूव करते हैं 1 2 3 तो थर्ड कार्बन पे मेरा ब्रांच है। अगर ब्रांच दोनों साइड से सेम पोजीशन पे रहे तो उस समय अल्फ़ाबेट देखा जाता है। जो अल्फ़ाबेट प्रायोरिटी में रहता है प्रीफिक्स का नॉमेनक्लेचर उधर ही से करते हैं। इधर से आने पे थर्ड कार्बन पे ब्रांच है, और इसका अल्फ़ाबेट जो है वो ई है, जबकि इधर से मूव करेंगे तो यहाँ पे मिथाइल है, इसका अल्फ़ाबेट M है। अल्फ़ाबेट में इफ पहले आता है इसलिए इसकी प्रायोरिटी रहेगी, इसलिए हमारा नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड कार्बन पे इथाइल है, तो इसके लिए 3 इथाइल, फिर फोर्थ कार्बन पे प्रोपाइल है, 4 प्रोपाइल, और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल है, तो यहाँ पे 5 मिथाइल। इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे? अल्फ़ाबेट देखा जाता है, सबसे पहले ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इसलिए इसका फर्स्ट पोजीशन होगा। पी और एम, ABCD पढ़ते हैं तो पहले एम आता है, इसलिए ये सेकंड पोजीशन पे होगा, और लास्ट में प्रोपाइल को लिखेंगे, ये थर्ड पोजीशन पे रहेगा। इस तरह से हम लोग
यहाँ पे सबसे पहले 3 इथाइल लिखेंगे, इसके बाद सेकंड 5 मिथाइल, और लास्ट में 4 प्रोपाइल। तो इसका नॉमेनक्लेचर हुआ 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 4 प्रोपाइल हेप्टेन। इस नॉमेनक्लेचर में ये पूरा पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसको नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट बोला जाता है, वर्ड रूट। और इस नॉमेनक्लेचर में एन जो लिखा हुआ लास्ट में, इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। इस तरह से इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया गया। उस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में अलग तरह का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हमको करना है। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो वर्ड रूट है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसे मूव करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से 8 कार्बन, ऐसे भी 8 कार्बन, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो इस डायरेक्शन से हमारे पास टोटल 8 कार्बन है, और इस तरह से भी 8 कार्बन है। बट हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांच है। यहाँ पे जो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसलिए इसको ऑक्ट लिखते हैं। चारों तरफ इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखते हैं। अब कार्बन का ब्रांच, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल है। इसमें नंबरिंग, ब्रांच इधर से रीलेज पोजीशन पे सेकेंड कार्बन पे है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे P है प्रोपाइल, और यहाँ पे M मिथाइल। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली पहले हम लोग मिथाइल को लिखते हैं, इसके बाद प्रोपाइल को लिखेंगे। सेकेंड कार्बन पे दोनों मिथाइल है, 2,2 मिथाइल, और फिर ये ब्रांच, ये प्रीफिक्स, जिसको हम प्रोपाइल बोल रहे हैं, ये 4th कार्बन से है, 4 प्रोपाइल। इस नॉमेनक्लेचर में ये पूरा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ऑक्ट वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है। इस तरह से ये मेरा नॉमेनक्लेचर पूरा हुआ। आइए कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर का स्टडी करते हैं।
इस नॉमेनक्लेचर में फिर हम सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढेंगे। अगर हम स्ट्रेट चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन, हमारा वर्ड रूट ये है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन प्रेजेंट है। 7 कार्बन को हेप लिखते हैं। इसमें चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसको N लिखते हैं। इसका नाम हेप्टेन हुआ। इसके बाद ये जो कार्बन का ब्रांच है इसका पोजीशन क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों तरफ से इसका पोजीशन सेम है, इसलिए नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ कार्बन से ये प्रेजेंट है, फोर्थ कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन का ब्रांच जो है, इस कार्बन से बहुत सारे अदर कार्बन जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में कार्बन का ब्रांच प्रेजेंट है। एक ही कार्बन से बहुत सारे कार्बन के ब्रांच जुड़े हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप को छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम लिखेंगे। इसके अंदर भी वर्ड रूट ढूंढना रहता है। वर्ड रूट कैसे ढूंढेंगे? तो बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए ये मेरा फर्स्ट कार्बन हुआ, और इस फर्स्ट कार्बन को लेते हुए आगे मूव करेंगे उस डायरेक्शन में जिधर ज़्यादा कार्बन दिखाई दे। इधर 1 2 1 2 1 2। तो इस केस में हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में जाने पे 2 कार्बन, इस डायरेक्शन में जाने पे 2 कार्बन, और सीधे आने पे 2 कार्बन। इसलिए हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें मैक्सिमम 2 कार्बन है। 2 कार्बन प्रेजेंट है। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, और ये कार्बन का पूरा ब्रांच है, इसलिए इसमें वाइल ऐड करते हैं, इथाइल। अब एक सिंगल कार्बन जिसको मिथाइल बोलते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे भी मिथाइल है। इस दोनों मिथाइल को एज ए प्रीफिक्स हम आगे में लिख देंगे। इसका भी पोजीशन काउंट किया जाए 1 2। फर्स्ट कार्बन से दोनों मिथाइल जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 1, 1 2 मिथाइल है, तो इसको डाइमिथाइल लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग अपना नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 1, 1 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन, ये हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर हुआ। अगर हम इसी तरह से कुछ और नॉमेनक्लेचर देखें, इस नॉमेनक्लेचर में फिर से हम लोग वर्ड रूट देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें कुछ और कार्बन का नंबर हम लोग बढ़ा देते हैं। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो हमारा वर्ड रूट है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। 10 कार्बन को हम लोग डेक लिखते हैं, तो यहाँ पे डेक लिखेंगे। इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
इसलिए यहाँ पे N लिखेंगे। अब ये पूरा ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें एक कार्बन से बहुत सारे कार्बन के ब्रांच जुड़े हुए हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक ही जगह पे कार्बन के बहुत सारे ब्रांच हैं। इसको कॉम्प्लेक्स ग्रुप बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। इसमें भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में मूव किया जाए 1 2 3 कार्बन, अगर ऐसी डायरेक्शन में मूव किया जाए 1 2 3 कार्बन, अगर इधर मूव किया जाए 1 2 3 कार्बन, तो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे तो मेरे पास मैक्सिमम 3 कार्बन है। इसलिए वर्ड रूट 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल। और इसके बाद ये दोनों मिथाइल ग्रुप को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है इसका पोजीशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे है। इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से कॉम्प्लेक्स ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमारे पास 5th कार्बन पे कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, इसलिए हम लोग 5 लिखेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर देखे थे कि 3 कार्बन है। 3 कार्बन को प्रॉप लिखा जाता है, और ये कार्बन का ब्रांच है, इसलिए इसमें YL ऐड करते हैं। ये प्रोफाइल हुआ। इसके बाद ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, इसका पोजीशन 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल और सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल, इसलिए इसको हम लोग 2,2 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल हम लोग लिख लेंगे। तो इसका पूरा नाम हुआ 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। देखें इस नॉमेनक्लेचर का पूरा नाम इस तरह से हुआ। इस तरह से सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का और कुछ कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसके बाद कुछ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का वीडियो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।